दोस्तों, उर्दू लाजिया ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये सुपर 50 की चौथी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। आप उस टेलीग्राम के ज़रिए जुड़ करके फ्री PDF, रिकॉर्डेड लेक्चर और बहुत सारी अहम चीज़ें वहाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? नज़ीर अकबराबादी, इनका असल नाम है वली मोहम्मद। वली दक्कनी का भी असल नाम वली मोहम्मद है। तो नज़ीर अकबराबादी अवामी शायर, बाज़ारी शायर, शौकियाना शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को। और इनका जो असल नाम है वली मोहम्मद। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी दिल्ली में। ठीक है, अकबराबाद भले ही नाम है, ये आकर के यहाँ बस गए थे अकबराबाद आगरा में, और उसके बाद हर जगह अपने आप को आगराबाद ही लिखते थे, लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है दिल्ली में। अगला सवाल, सैयद अकबर हुसैन किस शायर का असल नाम है? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का असल नाम सैयद अकबर हुसैन। सर सैयद के बहुत बड़े मुखालिफ थे। कौन? अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की हालात ज़िंदगी को बयान किया गया है? ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी है? ये जो हबीब तनवीर का ड्रामा है और इसमें नज़ीर अकबराबादी की हालात ज़िंदगी को बयान किया गया है। समझ आ गया ना? हबीब तनवीर का एक ड्रामा आगरा बाज़ार, उसमें जो है नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी को बयान किया गया है। इनका एक और ड्रामा है मेरे बाद, हबीब तनवीर का ही एक और ड्रामा है मेरे बाद, उसमें जो है गालिब की हालात ज़िंदगी को बयान किया गया है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, लसानुल असर किसे कहा जाता है? लसानुल असर अकबर इलाहाबादी। किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी। इकबाल को नहीं कहा जाता, इकबाल को इमामुल असर कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अगला सवाल, अगला सवाल है, शेख, बुद्धू, जुम्मन, ऊंट जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल उर्दू शायरी में किसने किया है? तो ये किसके यहाँ पाया था? ये ज़राफ़त पैदा करने के लिए, तंज़ पैदा करने के लिए अकबर इलाहाबादी इन सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सर सैयद तो बहुत तंज़ करते थे, लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हुआ तब इनको पता चला कि जो है हम सिर्फ बात करते थे और सही सही तो अकबर सर सैयद काम करते थे। तो उसी पर इन्होंने शेर कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। यहाँ सैयद से मुराद सर सैयद है। समझ आ गया ना? तो शेख, बुद्धू, जुम्मन, ऊंट जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल शायरी के लिए किसने किया है? अकबर इलाहाबादी ने। अगला सवाल, मुफलिसी, आदमी नामा नज़्में किस शायर की है? तो आदमी नामा, रोटी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी ये सब किसकी नज़्में है? ये है नज़ीर अकबराबादी की नज़्में है। और नज़ीर अकबराबादी की ज़्यादातर नज़्में मुखम्मस की हैयत में होती हैं। कौन सी हैयत? मुखम्मस की हैयत में होती हैं, यानी हर जो है बंद हो 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। समझ में आ गया ना? तो मुफलिसी नामा, आदमी नामा किसकी नज़्में है? नज़ीर अकबराबादी, अवामी शायर। अगला सवाल, सर सैयद की मौत पर किसने कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था? किसने कहा था? अकबर इलाहाबादी ने। इसके बारे में बात हो चुकी है अभी। तो किसने कहा था ये? अकबर इलाहाबादी ने। अगला सवाल, आब हयात किसकी किताब है जिसमें 29 शोरा का जिक्र है? आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 29 शोरा का जिक्र है और ये 5 दौर पर है। कितने दौर पर? 5 दौर पर है आब हयात। समझ आ गया ना? और आब हयात में सबसे पहला नाम किसका है? वली का। किसका? वली का। सबसे आखिरी नाम अनीस। अगला सवाल, कौमी शायर किसे कहा जाता है? कौमी शायर कहा जाता है ब्रिज नारायण चकबस्त को। ब्रिज पढ़ा जाएगा, ब्रज नहीं, ब्रज भाषा होती है। ब्रिज नारायण चकबस्त को क्या कहा जाता है? कौमी शायर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने शख्सी मरसिए लिखे हैं। सुबह वतन के नाम से इनके शख्सी मरसियों का मजमूआ है। उसमें कुल 9 शख्सी मरसिए हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक का मरसिया भी शामिल है।
ठीक है, वो सुबह वतन है। इसके अलावा सुबह उम्मीद के नाम से एक रिसाला भी जारी किया था ब्रिज नारायण चकबस्त ने। ब्रिज नारायण चकबस्त शुरू में वकालत करते थे, बहुत बड़े वकील थे, शहर के नामवर वकीलों में इनका शुमार होता था, लेकिन जब बाद में शायरी की तरफ आ गए तो वकालत छोड़ दी। कौन? ब्रिज नारायण चकबस्त। अगला सवाल, रामायण का एक सीन, खाके हिंद और बहुत सी हुब्बुल वतनी नज़में किसने लिखी है? हुब्बुल वतनी नज़में किसने लिखी है? ब्रिज नारायण चकबस्त ने। रामायण का एक सीन लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये मुसद्दस की हैयत में, यानी छः मिसर की नज़म होती है। खाके हिंद, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हुब्बुल वतनी नज़में लिखी है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल, मोहम्मद बाकिर किस शायर के वालिद थे जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 में बगावत का इल्ज़ाम लगाकर गोली मार दी थी? ठीक है, तो मोहम्मद बाकिर कौन थे? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे मोहम्मद बाकिर। इनको अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी 1857 की गदर में बगावत का इल्ज़ाम लगा करके। और उसी वक्त शेख इमाम बख्श, उसी वक्त जो है इमाम बख्श साहिबाई है एक नाम, इमाम बख्श साहिबाई, उनको भी फांसी चढ़ा दी गई थी। कौन है? इमाम बख्श साहिबाई। ये भी दिल्ली कॉलेज में थे और मोहम्मद बाकिर भी दिल्ली कॉलेज में थे, और दोनों को जो है सजाए मौत दी गई। अगला सवाल, सुखनदान फारस और नेरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है? सुखनदान फारस, नेरंग ख्याल, ये किसकी है? ये है आज़ाद, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है सुखनदान फारस और नेरंग ख्याल। अगला, हुब्बुल वतनी शायर कौन है? ब्रिज नारायण चकबस्त। अगला सवाल, दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया था? दिल्ली से पहला अखबार किसने जारी किया था? मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर कौन थे? आज़ाद के वालिद, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम था मोहम्मद बाकिर। उन्होंने दिल्ली से पहला उर्दू का अखबार जारी किया था 1936 में, 1836 है ये, 1836 में जारी किया था दिल्ली उर्दू अखबार। ठीक है, हालांकि 1836 में एक और अखबार निकलता था, उसका नाम था सैयदुल अखबार। ठीक है, सैयदुल अखबार निकलता था, ये सर सैयद के भाई थे, वो निकालते थे। तो 1936 में वो भी निकालते थे, 1936 में। लेकिन 1936 में ही सबसे पहले किसने निकाला था? मोहम्मद बाकिर ने। और 1936 में उसके बाद सर सैयद के भाई ने सैयदुल अखबार निकाला था। समझ में आ गया ना? तो सैयदुल अखबार जो है सर सैयद के भाई का है, और ये जो है आज़ाद के वालिद का है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, आकाए उर्दू किसे कहा जाता है? आकाए उर्दू ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को क्या कहा जाता है? आकाए उर्दू। किसने कहा था? मेहदी अफ़ादी ने। मेहदी अफ़ादी का एक मजमून है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, उसी में इन्होंने कहा है इनको आकाए उर्दू। समझ आ गया ना? अगला सवाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनका मरसिया किसने लिखा था? ब्रिज नारायण चकबस्त ने। मैंने पिछले सवाल में इसका जिक्र कर दिया है, ब्रिज नारायण चकबस्त ने। अगला सवाल, तर्जुमान हकीकत किस शायर को कहा जाता है? तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? तर्जुमान हकीकत। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल, एहसानुल हिंद अल्लामा इकबाल। आगे अगला सवाल, शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर आज़म किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर आज़म, लफ्ज़ों का बादशाह किसे कहा जाता है? जोश मलिहाबादी को। किसको? जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। समझ आ गया ना? शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर आज़म, जोश। अगला सवाल, खस्ता किस शायर का इब्तिदाई तखल्लुस था? इब्तिदा, शुरुआत में हाली जो थे ये खस्ता तखल्लुस रखते थे, बाद में इन्होंने हाली तखल्लुस इख्तियार किया। असल नाम क्या था? अल्ताफ़ हुसैन। तखल्लुस क्या है? पहले खस्ता था, बाद में हाली हो गया। क्लियर हो गया ना? अगला सवाल, हाली के उस्ताद कौन थे? हाली के जो शायरी के उस्ताद थे वो मिर्ज़ा गालिब थे, मिर्ज़ा गालिब। और हाली ने अपने उस्ताद गालिब को बहुत करीब से देखा है, और जब गालिब का इंतकाल हो जाता है तो उन्होंने अपने उस्ताद यानी गालिब का मरसिया लिखा है, उसका नाम है मरसिया गालिब। अगर पूछा जाए कि मरसिया गालिब किसने लिखा? मरसिया गालिब
तो ये लिखा है हाली ने। अगर पूछा जाए कि मरसिया हाली किसने लिखा, तो वो लिखा सफ़ी लखनवी ने। मरसिया हाली, ठीक है, मरसिया हाली किसने लिखा? सफ़ी लखनवी। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, शब्बीर हसन खान किस शायर का असल नाम है? शब्बीर हसन खान जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान। शुरू में ये शब्बीर तखल्लुस रखते थे, बाद में इन्होंने जोश तखल्लुस रख लिया। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की पैदाइश, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? सियालकोट में पैदा हुए थे 1877 में। सियालकोट में पैदा हुए थे, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? सियालकोट में। इनमें से कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद नहीं थे? डाग, अरशद गोरगानी और प्रोफेसर आर्नल्ड और गालिब। इनमें से कौन नहीं थे? देखिए डाग तो थे, डाग दहलवी से गायबाना तलम्मुज़ इख्तियार करते थे, यानी शेर लिख करके शेर लिख करके अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद डाक के पास बाई पोस्ट, ठीक है, यानी बजरिया डाक भेज दिया करते थे और डाक उसको इस्लाह करके फिर इकबाल के पास भेज देते थे। तो ये जो है उनके उस्ताद ही है। और अरशद गोरगानी ये भी अल्लामा इकबाल के शायरी के उस्ताद थे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर आर्नल्ड ये फ़लसफ़ा के उस्ताद थे। इनके किस चीज़ के उस्ताद थे? फ़लसफ़ा के। अल्लामा इकबाल को ये बहुत मानते थे, ये फ़लसफ़ा के उस्ताद थे। गालिब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, गालिब से सिर्फ मुतासिर थे, लेकिन गालिब उस्ताद वाला मामला इनके साथ नहीं था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गालिब। नहीं पूछा है, समझ आ गया ना? इनमें से कौन अल्लामा इकबाल के उस्ताद नहीं थे? तो गालिब नहीं थे भाई, गालिब नहीं थे। अगला सवाल, इनमें से कौन सी उस्ताद हैं, इनमें से कौन से उस्ताद हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल की वजह से उनको शमसुल उलमा का खिताब मिला? तो हालांकि जो ऑप्शन में जो नाम दिया गया सभी इनके उस्ताद हैं, चाहे मीर हसन की बात करें, चाहे अरशद गोरगानी, चाहे दाग दहलवी, चाहे आर्नल्ड। तो सबसे पहले आप जानिए कि मीर हसन की वजह से इनको इनमें से कौन उस्ताद हैं जिनको अल्लामा इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला? तो मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब मिला था, ठीक है। दरअसल क्या है कि अल्लामा इकबाल को जो है अंग्रेज़ों ने, अल्लामा इकबाल ने एक किताब लिखी थी इसरार खुदी, इसरार खुदी लिखी थी किताब, और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई किताब। तो अंग्रेज़ों ने उस किताब पर जो है, उस किताब को लिखने पर अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देने की पेशकश की। अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सर का खिताब नहीं चाहिए, अगर मुझको देना ही है तो पहले मेरे उस्ताद मीर हसन को तुम शमसुल उलमा का खिताब दो, तब मैं जो है सर का खिताब लूँगा। तो अंग्रेज़ लोग मान गए और इनके उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया। ये मीर हसन कौन है? ये सहरुल बयान वाले नहीं हैं, समझ आएंगे ना? तो ये अलग हैं, ये सहरुल बयान वाले मीर हसन नहीं है कि जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखी थी, ये अलग है, ये बात याद रखनी चाहिए आपको। तो मीर हसन इनके इब्तदाई उस्ताद थे, दरसी उस्ताद थे, जिसे शुरुआती तालीम हासिल की थी इन्होंने, ठीक है, सीख रहे थे शुरू में ये सीख रहे थे। क्लियर हो गया ना? तो इनमें से कौन से उस्ताद हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल की वजह से उनको शमसुल उलमा का खिताब मिला? तो मीर हसन। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने मिस्टर आर्नल्ड की याद में कौन सी नज़्म लिखी थी? मिस्टर आर्नल्ड ये इनके फ़लसफ़ा के उस्ताद थे, और जब इनसे दूर जाने लगे तब उन्होंने जो है उनके फ़िराक में एक नज़्म लिखी है, नाले फ़िराक। फ़िराक माने दूरी, ठीक है, नाला माने दर्द, यानी दूर होने का क्या दर्द होता है उस नज़्म में आपको मिलेगा। तो अल्लामा इकबाल ने मिस्टर आर्नल्ड की याद में कौन सी नज़्म लिखी थी? नाले फ़िराक। समझिए ना? चलो अगला सवाल, अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है? बागेदरा, बाले जिबील, ज़रब कलीम, अरमुगान हिजाज। ये चौथा जो मजमुआ है आधा 50-50 है, समझिए ना? आधा उर्दू में है, आधा फ़ारसी में है, आधा उर्दू आधा फ़ारसी। अरमुगान हिजाज ले जाना चाहते थे। ये अल्लामा इकबाल का आखिरी मजमुआ कलाम है। अल्लामा इकबाल जब इस मजमुआ कलाम को लिख रहे थे तो इन्होंने दिल में इरादा बना लिया था कि मैं जो है जब हज करने जाऊंगा तो इस मजमुआ कलाम को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। इसी मुनासिबत से इसका नाम रखा था अरमुगान हिजाज, लेकिन ये तमन्ना उनकी पूरी नहीं हुई।
तो ये बातें आपको मालूम रहना चाहिए। तो अरमगान हिजाज ये इनका चौथा मजमूआ कलाम है, ये आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है। समझ आ गया ना। चलिए अब अगला सवाल है कि जोश का फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया से क्या ताल्लुक़ था। फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया तखल्लुस रखते थे। ये जोश के परदादा थे। कौन थे? जोश मलियाबादी के परदादा। इनका क्या नाम है? फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया। इनकी बहुत मशहूर किताब है बिस्तान हिकमत के नाम से। क्या नाम है? बिस्तान हिकमत। बिस्तान हिकमत किसकी किताब है? ये है जोश मलियाबादी के परदादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया की। और इसमें इन्होंने जो है जानवरों से मुताल्लिक़ कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, ये इनकी तबाज़ात नहीं है बल्कि तर्जुमा करके लिखी है। तो ये बात आपको मालूम रहना चाहिए। अनवार सुहेली एक किताब है, उसी का ये तर्जुमा है बिस्तान हिकमत। अगला सवाल, यादों की बारात। यादों की बारात ये किस शायर की खुदनविश्त है? तो जोश मलियाबादी की ये है। किसकी है? जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी की ये खुदनविश्त है यादों की बारात, जो उन्होंने 1972 में लिखी थी। ठीक है, और ये 5 हिस्सों पर है। कितने हिस्सों पर? 5 हिस्सों पर है। और ये किताब लिखी इन्होंने 1972 में। कब लिखी? 1972 में। अगला सवाल, यादगार गालिब किसकी किताब है? यादगार गालिब ये किताब किसकी है? हाली की ये किताब है और इन्होंने अपने उस्ताद गालिब पर लिखी थी। ठीक है, यादगार गालिब 2 हिस्सों पर। कितने हिस्सों पर? 2 हिस्सों पर। किताब एक ही है, उसमें 2 पार्ट है। तो पहले हिस्से में गालिब की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी बयान की गई है। दूसरे हिस्से में उनके कुछ कलाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके अशार, जो अच्छे अच्छे अशार हैं उसमें शामिल किए गए हैं। तो पहले हिस्से में हालात ज़िंदगी, दूसरे हिस्से में मुंतखब अशार शामिल है। समझ आ गया ना। तो ये बात हो रही थी यादगार गालिब की। चलिए अगला सवाल, रिसाला कलीम किसने जारी किया था? रिसाला कलीम जोश मलिहाबादी ने 1936 में दिल्ली से जारी किया था। रिसाला कलीम का बानी जोश मलिहाबादी। ठीक है, अब जो है अगला सवाल 181, खुदी का तसव्वुर किसने पेश किया? खुदी का तसव्वुर पेश किया है अल्लामा इकबाल ने। खुदी का तसव्वुर किसने पेश किया? अल्लामा इकबाल ने। किस शायर ने अपनी शायरी में सनात तलमीह का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? सनात तलमीह का इस्तेमाल किसने किया है? अल्लामा इकबाल ने। ठीक है, सनात एक होती है, तलमीह वो मतलब किसी तारीख़ी बात की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। समझ आ गया ना। तो मतलब इस तरीके का जो शायरी ज़्यादा करते हैं अल्लामा इकबाल, और उनके शायरी में सबसे ज़्यादा जो है सनात तलमीह पाई जाती है। अगला सवाल, हयात जावेद में किसकी हालात ज़िंदगी हाली ने बयान की है? तो हयात जावेद में किसके बारे में है? सर सैयद के बारे में। अगर पूछे हयात जावेद किसकी किताब है, तो हाली की किताब है। और किसके बारे में या किसके हालात ज़िंदगी बयान की गई है, तब हो जाएगा सर सैयद। इसका जवाब क्या है? सर सैयद। अगला सवाल, मुकदमा शेर व शायरी किसकी बेहतरीन किताब है जिसमें उर्दू की पहली तनकीदी किताब होने का शरफ हासिल है? तो उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन है? मुकदमा शेर व शायरी। किसने लिखी है? हाली ने लिखी है। कब लिखी? 1893 में लिखी है। ठीक है, 1893 में लिखी है। ये किताब 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में असूल शेर व शायरी पर बहस की गई है और फिर उसमें तनकीद वगैरह के बारे में बात हुई है। ठीक है, आपको मालूम रहना चाहिए किताब 2 हिस्सों पर मबनी है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल को 1923 में अंग्रेज़ों ने कौन सा खिताब दिया था? तो सर का खिताब। कौन सा खिताब? सर का खिताब दिया था। बहुत बड़ा खिताब होता है ये। और दरअसल अल्लामा इकबाल ने किताब जो लिखी थी इसरार खुदी किताब लिखी थी, और उसका हालांकि लिखी थी फ़ारसी ज़बान में, तो उसका जो है अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा हुआ 1920 में। आर्यन निकलसन ने उसका तर्जुमा किया था। और ये किताब इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि जो है उस किताब पर खुश होकर के अंग्रेज़ों ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया। लेकिन अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब लेते वक्त कहा था कि ऐसा पहले मेरे उस्ताद मीर हसन को आप लोग शमसुल उलमा का खिताब दीजिए, तब मैं ये खिताब लूँगा। और उसके बाद उन्होंने वो खिताब लिया। समझ आ गया ना। चलिए अगला सवाल, इमामुल असर, एहसानुल हिंद, हस्सानुल हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो इमामुल असर
एहसानुल हिंद, हस्सानुल हिंद, ये सब कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को। समझ आ गया ना। लसानुल असर की जब बात आएगी तब वो अकबर इलाहाबादी होंगे, लसानुल असर। लेकिन यहाँ इमाम की बात हो रही, इमामुल असर, एहसानुल हिंद, हस्सानुल हिंद, ये कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल को। समझ आ गया ना। चलिए आगे अगला सवाल। गालिब की मौत पर गालिब का मरसिया किसने लिखा था? गालिब जब इंतकाल फरमा गए तो गालिब की मौत पर उनके शागिर्द हाली ने लिखा था मरसिया गालिब। अभी हमने पिछले सवाल पर इसके बारे में बताया है, मरसिया हाली। अगला सवाल। अपनी शायरी में शाहीन का इस्तिआरा किसने अता किया? शाहीन का इस्तिआरा किसने अता किया है? अल्लामा इकबाल ने। ठीक है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसियाँ और भी है। तो ये 188 तक हम लोग पहुँच गए। फिर अगला सवाल। इकबाल ने यूरोप का सफ़र कब किया था? देखिए अल्लामा इकबाल जब आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप जा रहे थे, ये 1905 का वक्त था। 1905 का वक्त था और ये गए और इनकी वापसी हुई थी 1908 में। ठीक है। कब हुई थी? 1908 में। 1905 में जब इनको जाना हुआ तो सबसे पहले ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वारगाह में गए और वहाँ उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, इल्तिजाए मुसाफिर। ठीक, कौन सी नज़्म? इल्तिजाए मुसाफिर, यानी मुसाफिर यूरोप जा रहा है और आपसे इल्तिजा करने आया है कि वहाँ जो है वो कामयाब होकर के लौटे। तो इकबाल ने यूरोप का सफ़र कब किया? 1905 में। वापसी कब हुई? 1908। अगला सवाल। ज़ौक़ व शौक़ लेनिन खुदा के हुजूर में खिज़्र राह किस शायर की बेहतरीन नज़्म है? तो ये किसकी नज़्म है? देखिए इसमें कई सवाल को इंक्लूड किया गया। छोटा ही अभी इसको 3 सवाल हम बना सकते थे। ज़ौक़ व शौक़ लेनिन खुदा के हुजूर में खिज़्र राह, तो यहाँ तीनों आपको इकट्ठे एक बार में ही मिल रहा है। तो ज़ौक़ व शौक़ लेनिन खुदा के हुजूर में खिज़्र राह किस शायर की बेहतरीन नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। अगला सवाल। अंजुम किस शायर का इब्तिदाई तखल्लुस था? अंजुम अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान का शुरुआती तखल्लुस अंजुम था, बाद में इन्होंने अख्तरुल ईमान तखल्लुस इख्तियार किया। अगला सवाल। इस आबाद खराबे में किस शायर की खुद नविस्त है? इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त है। ठीक है। और ये जो है 15 अबवाब पर है। कितने अबवाब पर? 15 अबवाब पर। एक रिसाला निकलता था सौगात के नाम से, बंगलौर से एक 6 माही रिसाला निकलता था, यानी 6 महीने में एक बार। सौगात ये था महमूद अयाज का रिसाला। उसी रिसाले में सबसे पहले ये खुद नविस्त किस्तवार शाये हुई, बाद में ये किताबी शक्ल में शाये हुई। समझ आ गया ना। तो इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविस्त है? ये है अख्तरुल ईमान की। किस रिसाले में पहले छपी थी? रिसाला सौगात में। कहाँ से निकलता था सौगात? बंगलौर से। किस तरीके का था? ये 6 माही रिसाला था। इस आबाद खराबे में कितने अब्वाब पर है? 15। समझ आ गया ना। चलिए आगे अगला सवाल। इस तराक़त का इमाम किसे कहा जाता है? मखदूम। मखदूम मुहिद्दीन। हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। इस तराक़त का इमाम किसे कहा जाता है? मखदूम को। पीला दोशाला किसकी नज़्म है? मखदूम की। पीला दोशाला बहुत ही मशहूर नज़्म है मखदूम मुहिद्दीन की। अगला सवाल। इनमें से कौन शायर फ़ौज में काम किया है जो कैप्टन, मेजर और कर्नल के ओहदे तक पहुंचा? फ़ौज में काम किया कौन? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ शायर भी थे और फ़ौज में काम किए और कैप्टन, मेजर, कर्नल यानी एकदम ऊंचे पद पर वो पहुंच गए थे। ठीक है। बाद में जो है इन पर केस वगैरह चल गया रावलपिंडी का और वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए थे पाकिस्तान में। चलिए आगे अगला सवाल। हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो किसका है? मखदूम मुहिद्दीन का शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है। अपने ये इसी शेर के लिए बहुत मशहूर है। अगला सवाल। पत्थर की दीवार परवाज़ किस शायर का शेरी मजमुआ है? ये अली सरदार जाफरी का है। किसका है ये? अली सरदार जाफरी। पत्थर की दीवार, परवाज़। अगला सवाल। मजाज का असल नाम क्या है? असरारुल हसन खान, असरारुल हक, असरारुल हक नाम है इनका। इनका असल नाम क्या है? असरारुल हक मजाज। और ये जो नाम है असरारुल हसन खान जो नाम है ये मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है, मजरूह का। और सनाउल्लाह ये मीरा जी का नाम है, सनाउल्लाह डार।
अगला सवाल, आवारा और अलीगढ़ का तराना नज़र अलीगढ़ नज़्म किसकी है? तो ये किसने लिखी थी? मजाज की नज़्म आवारा, बहुत ही मशहूर नज़्म है। अय गमे दिल क्या करूं, अय वहशते दिल क्या करूं, किसकी नज़्म है? मजाज की, आवारा है। और अलीगढ़ का तराना भी लिखा है नज़र अलीगढ़ के नाम से। चलिए ये हो गया। हम आते हैं अब अगले सवाल पर। ईरान में अजनबी और गुमान का मुमकिन मजमुआ कलाम किस शायर का है? ईरान में अजनबी, ये किसका है? ये ईरान में अजनबी और गुमान का मुमकिन, ये नूमीम राशिद का है। नूमीम राशिद का तखल्लुस गुलाब है। क्या है? नूमीम राशिद का तखल्लुस गुलाब। और इनका असल नाम है नज़र मोहम्मद, ऐसे लिखा जाएगा नज़र, नू जाल रे, नज़र मोहम्मद राशिद, इस तरीके से इनका नाम रहेगा। ठीक है, तो नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम है। और जो है इनका तखल्लुस था गुलाब। और इनका जो शेरी मजमुआ है, ईरान में अजनबी, गुमान का मुमकिन, ला इंसान, इस तरीके से है। और अब हम आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। किस शायर की शायरी पर उरियाने फुहाशी का इल्ज़ाम लगा? तो इन्हीं पर लगा था, नूमीम राशिद पर, जिनसी शहीद कहा गया था। इसका जवाब हो जाएगा नूमीम राशिद। हालांकि मंटू वगैरह पे लगा था, लेकिन मंटू वगैरह तो शायर थे नहीं, यहाँ शायर की बात हो रही है ना। वो लोग तो अपना अफसाना निगार थे। इसमें चुगताई है या मंटू वगैरह, ये लोग जो है अफसाना निगार थे। यहाँ शायर की बात हो रही, तो शायर की बात जब आ जाएगी तो हो जाएगा नूमीम राशिद। समझ आ गया ना? चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जा कर के फ्री नोट्स और PDF और बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ मौजूद है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।